हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे विशिष्ट शिक्षा क्या है, उसकी प्रकृति, महत्व और क्षेत्र के विषय में। वीडियो आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से होता है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विशिष्ट बालकों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक वातावरण बनाया जाए, उनके लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें समुचित शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। क्योंकि विशिष्ट बालकों के लिए सामान्य बालकों के साथ कक्षा में सामंजस्य स्थापित करना कठिन होता है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। समय समय पर उनके विशेष निरीक्षण की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार उनके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट समस्याओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की विशिष्ट कक्षा तथा अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। हम परिभाषा देख लेते हैं विशिष्ट शिक्षा की। एलिस क्रो ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो विशिष्ट बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। स्किनर ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात ये जो विशिष्ट शिक्षा है ये विशिष्ट बालकों के लिए उनकी कैसी शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था हो जिससे उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनके क्षमताओं का विकास हो, उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास हो सके। अब हम देखेंगे विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति तथा महत्व। जैसे विशिष्ट शिक्षा की यदि प्रकृति पूछा जाए क्वेश्चन में या फिर महत्व पूछा जाए तो आंसर यही होगा, बस पॉइंट लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देना होगा। अब नंबर 1 है आवश्यकता पूर्ति में सहायक। अगर महत्व आप लिखेंगे तो लिखेंगे आवश्यकता पूर्ति में सहायक, और अगर प्रकृति लिखेंगे तो लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है, जैसे प्रतिभाशाली और पिछड़ा बालक, दृष्टिहीन, मूक बधिर बालक इत्यादि। इन सभी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होती है। विशिष्ट शिक्षा इन विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसे कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए नवोदय विद्यालय है, जो दृष्टिहीन बालक है उनके लिए अलग से ब्लाइंड स्कूल होता है, जो मूक बधिर बालक है वहाँ भी उनका अलग से स्कूल होता है जिसमें उन्हें संप्रेषण में निपुण बनाया जाता है और तब फिर उसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 समायोजन में सहायक। ये महत्व का पॉइंट है। अगर प्रकृति आता है तो आप लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा समायोजन में सहायता करती है। विशिष्ट बालकों को कक्षा में सामान्य बालकों के साथ समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बच्चों को सामान्य बालकों एवं समाज के साथ समायोजन में सहायता करती है। अर्थात जो विशिष्ट बालक होते हैं वो खुद को थोड़ा सा अलग रूप से देखते हैं और उनमें हीनता की भावना होती है। तो जब वो भी पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाते हैं तो उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है और वो समाज के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं। जो पॉइंट है पहचान तथा निदान में सहायक। और यदि प्रकृति है तो आप लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा पहचान तथा निदान की समस्या का समाधान करती है। तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों की समस्याओं को पहचान कर उनका निदान करने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व विकास में सहायक।
और अगर प्रकृति में पॉइंट लिखना हो तो आप लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है। यह शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करके उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है। अर्थात विशिष्ट बालक भी जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर जो भी क्षमताएं होती हैं या उनकी जो भी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं उनका विकास होता है, जिससे उनमें भी आत्मविश्वास का विकास होता है। आत्मविश्वास उनका जो है वो दृढ़ होता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनाने में सहायक। अगर प्रकृति का पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में बालकों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उनको उनके स्तर, क्षमता, योग्यता एवं रुचि के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, शिक्षा में मनोविज्ञान को महत्व। और यदि प्रकृति का पॉइंट देना हो तो आप लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा शिक्षा में मनोविज्ञान को महत्व प्रदान करती है। तो वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और बालकों को उनकी रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विशिष्ट शिक्षा में भी विशिष्ट बालकों की क्षमता, योग्यता तथा रुचियों को ध्यान में रखकर उनकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 7, सार्वभौमिक शिक्षा। प्रकृति में आप लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा सार्वभौमिक है। विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति सार्वभौमिक है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को दी जाती है, चाहे वे बालक विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा या रूप के ही क्यों न हो। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 8, शैक्षिक अवसर की समानता। तो हमारे भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को एक समान माना गया है और उन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतः विशिष्ट बालकों को भी उनसे अलग नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी अन्य बालकों की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होता है और विशिष्ट शिक्षा इन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है सभी पक्षों के विकास में सहायक। अगर प्रकृति लिखेंगे तो लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के सभी पक्षों का विकास करती है। तो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी पक्षों का विकास करती है। इसके अलावा भी उनके अंतर्निहित गुणों का भी विकास करती है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य में हमने पढ़ा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। तो यदि विशिष्ट बालकों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है तो वो भी विशिष्ट बालकों का सर्वांगीण विकास करती है, उनका चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है नंबर 10, लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव। अगर प्रकृति में इसका पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव करती है। तो कुछ समय पहले तक हमारे समाज में ऐसा समझा जाता था कि दिव्यांग बालक या बाधा ग्रसित बालक अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा या फिर रहना पड़ेगा। और जिन भी घर में अगर दिव्यांग बालक उत्पन्न हो जाते तो लोग इसे अभिशाप समझते थे, किंतु अब जब इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो ऐसे बालक भी, विशिष्ट बालक भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है विशेष शिक्षा व्यवस्था और अंतिम भी, अर्थात इसे जब अगर आप प्रकृति में लिखेंगे तो लिखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था प्रदान करती है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों का विकास करती है। विशेष शिक्षा में शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम भी विशेष होता है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने का कार्य भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक करते हैं। अर्थात विशिष्ट बालक को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय होता है, वहाँ के जो सिलेबस होता है, जो वहाँ के टीचिंग मटेरियल्स होते हैं या जो टीचर होते हैं वो विशेष होते हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर
उन सभी सामग्रियों का यूज किया जाता है, टीचिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण कराया जाता है। और फिर जो टीचर्स भी होते हैं वो उनके लिए अलग से प्रशिक्षित टीचर होते हैं। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र क्या है, अर्थात उसका एरिया क्या है। एक तरह से कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों की शिक्षा समाहित होती है। विशेष शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के विशिष्ट बालक आते हैं, अर्थात जितने भी प्रकार के विशिष्ट बालक होंगे विशेष शिक्षा का क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक आते हैं उनमें सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ये सामान्य शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनकी जिज्ञासा संतुष्ट ना होने के कारण कभी कभी ये समस्यात्मक भी बन जाते हैं, इसलिए इनके लिए भी अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये जो बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि 140 to 180 के बीच होती है। ये भी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं और ऐसे बालकों के लिए हम सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। नंबर 2 है मंद बुद्धि या मंदित मना बालक। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में वैसे बालक भी आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 60 to 70 के बीच होती है। यह भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते, अतः इनके लिए भी विशेष शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पिछड़े बालक। तो पिछड़े बालक जो होते हैं ये मंद बुद्धि नहीं होते हैं बल्कि कई कारणों से पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें भी शामिल किया जाता है। इनकी बुद्धि लब्धि भी 60 to 70 के बीच होती है। नेक्स्ट जो है विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के बालक वो है दिव्यांग बालक। तो जो बालक शारीरिक रूप से जन्म से या किसी आपदा के कारण दिव्यांग हो जाते हैं उन्हें भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5 समस्यात्मक बालक। ये वैसे बालक होते हैं जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार असामान्य होता है। ऐसे बालक शिक्षकों के लिए और अपने सहपाठियों के लिए भी हमेशा समस्या खड़ी करते रहते हैं। इन्हें समस्यात्मक कहा जाता है और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इनकी भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इनके कारणों को समझकर उसका निदान भी किया जाता है। नेक्स्ट है अपराधी बालक। तो समाज विरोधी या किसी व्यवस्था के विपरीत कार्य करने वाले बालक बाल अपराधी कहे जाते हैं। इन्हें भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में रखा जाता है। इनके लिए भी विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। जैसे जो अपराधी बालक होते हैं इन्हें बाल सुधार गृह में रखा जाता है और वहाँ इनके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और अंत में नंबर 7 है सृजनात्मक बालक। रचनात्मक प्रवृत्ति की योग्यता रखने वाले कल्पनाशील और तार्किक मानसिक क्षमता वाले बालकों को भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसे विशेष शिक्षा का सृजनात्मक क्षेत्र कहते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार की विशिष्टता वाले बालक आते हैं जिनकी शिक्षा की व्यवस्था उनके विशिष्टता के आधार पर की जाती है, क्योंकि कुछ बच्चों में पूर्ण रूप से दिव्यांगता पाई जाती है और कुछ बच्चों में आंशिक रूप से भी दिव्यांगता होती है। तो उसके अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, वैसी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती है जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, समुचित विकास हो सके, वे भी आत्मनिर्भर बन सकें, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।